हेलो फ्रेंड्स। यह डेली करंट अफेयर्स 6 जनवरी 2022 का करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार, जय बहादुर, अंशुमान नावे, प्रवीण कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रोहित कुमार। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी हैं, इसलिए कि ये मीडिया ट्रस्ट के संस्थापक हैं और इनका गृह निवास स्थान पटना है। ये चीज़ दोनों आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दानिश सिद्दीकी को। सही उत्तर है इसका बी। हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? यूरोपीय संघ की या यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता, दोनों एक ही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अब की बार संभाला गया है फ्रांस के द्वारा। और यूरोपीय संघ परिषद की औपचारिक स्थापना, अनौपचारिक स्थापना 1961 में हुआ था और इसकी औपचारिक स्थापना 2009 में हुई है। तो ये प्रश्न हमेशा जीके के तौर पर पूछा करता है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बना है हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है इसका बी। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। ये दोनों आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्होंने 41 साल की उम्र में संन्यास लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ये चीज़ ध्यान देना है कि पेंशन भोगियों के लिए है ये। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर 5T और मो सरकार योजना संचालित है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया है। 5T और मो सरकार। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बलदेव प्रकाश को। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। ये कुल उसके स्टेट का परसेंटेज बताया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है उड़ीसा राज्य। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। हाल ही में महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसकी स्थापना की गई है त्रिपुरा में, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो पुराना नाम था वो है अगरतला हवाई अड्डा, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विद्या ज्योति विद्यालय प्रोजेक्ट मिशन का शुभारंभ किया गया है, किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, त्रिपुरा में।
कोविड-19 का IHU वेरिएंट हाल ही में किस देश में पाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मिला है फ्रांस में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ये ध्यान देना है, तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसका पहला चरण कब शुरू किया गया था? अभी तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, आपको बताना है पहला इसका चरण कब शुरू हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2003 में। ये भी चर्चा में है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पर 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल में। रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, खास करके जब उत्तर प्रदेश का होता है तो। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ये चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में सेराडो में वनों की कटाई के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में है? जो सेराडो है ये किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है ब्राज़ील में। सेराडो एक जंगल का नाम है। ब्राज़ील में अमेजन वन भी पाया जाता है। सेराडो सवाना प्रकार की वनस्पति है। इसे डाउन साइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी कटाई इस समय बहुत ज़्यादा चरम पर है, इसलिए ये बहुत चर्चा में है पूरे वर्ल्ड में। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस नदी के बांध की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता बताई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चंबल नदी के ऊपर जो बांध बना है उसकी मरम्मत कराई जाने की बात कही गई है। और कौन सा बांध बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी सागर बांध। हाल ही में एंग्लिकन आर्क बिशप और रंगभेद विरोधी प्रचारक डेसमंड टूटू का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इनको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि स्पा का मतलब होता है मालिश और चिकित्सा केंद्र के अंदर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है? ये बहुत ज़्यादा विवाद में है, तो इसको फिर वापस भी लिया गया है। ये अभी हाल ही में किस उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। हाल ही में चर्चित निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पर निजता का अधिकार की बात कही गई है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार बताता है हमारा अनुच्छेद 21। इस प्रकार से आज हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।